हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो फ़ोन है हमारे पास वो है ओप्पो F15। और इस फ़ोन में जो फ़ॉल्ट है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ओप्पो के लोगो पर आकर रीस्टार्ट हो जा रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगो रीस्टार्ट हुआ, फिर से ओप्पो आ गया और उसके कुछ देर बाद फिर ये बंद होकर दोबारा से अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के फ़ॉल्ट ज़्यादातर फ़ोन में ऑन ऑफ स्विच के शॉर्ट होने की वजह से आते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑन ऑफ स्विच को उतार के नया लगाना पड़ता है, फ़ॉल्ट हमारा ठीक हो जाता है। तो अब हम चेक करेंगे इसने का जो है हमने मदरबोर्ड जो है ऑन ऑफ स्विच से डिस्कनेक्ट कर दिया। कहने का मतलब मदरबोर्ड को हमने हल्का सा ऊपर उठा दिया ताकि मदरबोर्ड की जो ऑन ऑफ स्विच की पत्तियाँ हैं वो नीचे जो ऑन ऑफ स्विच का पत्ता है वो उससे कनेक्ट ना हो, तो उसके बाद भी ये लगातार रीस्टार्ट ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो फ़ॉल्ट हैं वो ऑन ऑफ स्विच वगैरह की वजह से हैं। अगर ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम नहीं है तो बैटरी की वजह से आता है। अगर बैटरी भी आप चेंज करके देख चुके हैं तो आप एक बार इसमें सॉफ्टवेयर करा के देखें। इस तरह के फ़ॉल्ट में अलग अलग फ़ोन के अलग अलग जो है बीमारी होती है जिसको अलग अलग तरीके से ठीक किया जाता है। लेकिन इस वाले मॉडल में अगर आपके पास आता है ओप्पो F15 और उसमें आप सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि बैटरी बदल चुके हैं, ऑन ऑफ स्विच चेक कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर तक करा चुके हैं, तो भी सेम दिक्कत है, तो आपको क्या करना होगा इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए? उसकी CPU को उतार कर रीबोल करके दोबारा लगाना होगा और उसके बाद ये फ़ॉल्ट आपका परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी CPU को उतारने से पहले हमने चारों तरफ की इसकी सील्ड काट दी है। इसकी जो सील्ड थी यानी कि जो जाली थी उसको आप काट के उखाड़ देंगे। इसकी जो सील्ड है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली निकल आएगी। साथ ही साथ प्रिंट भी नहीं उखड़ेंगे मदरबोर्ड के, या मदरबोर्ड की अपर लेयर भी नहीं उखड़ेगी, तो आप उसको उखाड़ सकते हैं। उसके बाद CPU को उतारने से पहले उसके चारों तरफ की हमने ब्लैक ग्लू को काट दिया है। उसके बाद CPU उतारने के लिए हमने मशीन का जो टेम्परेचर है वो 350 पर रखा है और एयर का फ्लो 1.5 पर रखा है। और उसके बाद लगभग 40 से 50 सेकंड कंटिन्यू चारों तरफ से इक्वली गर्म करने के बाद IC को आपने उतार लेना है। और IC को उतारने के बाद जो नीचे बचे हुए पैड हैं उसको आपने जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से साफ़ करना है हल्के हाथ से। इस पैड को साफ़ करने के लिए मशीन का टेम्परेचर आप 280 पर रखें। ये जो पैड को क्लीन करने का जो ट्रिक है ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। इससे आप बड़ी इजीली और जल्दी सभी पैड्स को आसानी से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में डिसोल्डर वायर करना ना भूलें। डिसोल्डर वायर से क्लियर करना या क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि डिसोल्डर वायर से साफ़ करने पर सभी प्रिंट्स बराबर साफ़ हो जाते हैं, ताकि जिससे कि IC को लगाने में सभी बॉल IC की बॉल अपने अपने प्रिंट पर जाकर सेट हो सके। तो अब बारी है CPU को साफ़ करने की। तो सेम कंडीशन, CPU को साफ़ करने के लिए टेम्परेचर वही 280 रखा है, 60 रख सकते हैं, 260 80। ऊपर की लेयर हटानी है, ब्लैक पेस्ट जो थी वो हटा देनी है। उसके बाद अच्छे से क्लियर करने के बाद, क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास इस CPU की सेम जाली नहीं थी, तो हमने इसको यूनिवर्सल जाली में रिवॉल्व किया है। और यूनिवर्सल जाली में रिवॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हो जाती है इससे भी। अगर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस है तो बड़ी से बड़ी IC भी आप यूनिवर्सल जाली में रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और IC को रिवॉल्व करने के लिए हमने पेस्ट लगाई। पेस्ट को जो हमने मशीन का टेम्परेचर दिया बॉल बनाने के लिए, तो वो एयर बिल्कुल हमने 1 पे रखी और टेम्परेचर 270 पर रखा। उसके बाद IC हमारी रिवॉल्व हो गई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इसमें, लेकिन दोबारा से हमने 2 बार 3 बार रिवॉल्व करने के बाद ओके रिवॉल्व हो गई है। अब लगाने के लिए हमने टेम्परेचर वही रखा है 350 पर। लगभग 30 से 40 सेकंड लगातार चारों तरफ से गर्म करने के बाद IC को हल्का सा हिलाएंगे साइड से। और अगर आप ऊपर से हिला रहे हैं तो बिल्कुल मामूली सा हिलाना, ज़्यादा प्रेस हो गए तो नीचे की सारी बोलें मिक्स हो जाएंगी और आपका की कराई मेहनत सारी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी IC दोबारा हमने उतार कर रीइंस्टॉल कर दी है। कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, अगर आप नए हैं तो उन पॉइंट्स को ध्यान रख के आप रिवॉल्व कर सकते हैं। अब आ रही है ऑन करने की। ऑन तो पहले भी हो रहा था, तो यानी कि हमारी CPU लगी ठीक से है, ऑन हो गया। अब देखना यह है कि पूरा ऑन होता है या नहीं। तो ओप्पो के सेकंड लोगो पर आ गया और ये थर्ड लोगो भी इसका आ गया, यानी कि फ़ोन का जो फॉल्ट था रीस्टार्ट का वो सॉल्व हो गया है। वो CPU से था, ना कि हार्डवेयर से, मतलब वो हार्डवेयर से था, CPU से, ना कि सॉफ्टवेयर, ना कोई बैटरी और ना ही ऑन ऑफ स्विच से। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको